Hello students, welcome to Maharishi Sandipani School. Here's Mukul sir, your mathematics teacher. So students, let's start. Chapter 2, Linear Equations in One Variable, Exercise 2.4. So students, let's start our question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. यानी जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितना बड़े हैं, 10 टाइम्स बड़े हैं. तो इवन हमें यहाँ पे ग्रैंड डॉटर की एज भी नहीं पता एंड ग्रैंडफादर की भी नहीं पता. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रैंड डॉटर की, इट मीन्स ग्रैंड डॉटर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रैंड डॉटर है उनकी, उसकी एक्स हम ले सकते हैं एज विच इज इक्वल्स टू एक्स. एंड जो ग्रैंडफादर हैं, जो ग्रैंडफादर होंगे स्टूडेंट्स, वो हम ले सकते हैं उससे कितने टाइम्स बड़े हैं, उससे वो एग्जैक्टली 10 टाइम्स बड़े हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट 10x. सो ग्रैंड डॉटर जो है वो इक्वल होगा x के एंड जो ग्रैंडफादर है वो इक्वल होगा 10x के. वन मोर थिंग विच इज गिवन ओवर हेयर स्टूडेंट्स, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. यानी वो उससे 54 ईयर्स बड़े हैं. तो यानी हम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 54 है. कितना है स्टूडेंट्स? 54 है. तो इन वेरी सिंपल वे कि अगर हम यहाँ पे 10x माइनस एक्स करते हैं, यानी दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे ऑब्वियसली तो आंसर आता है 54. तो इस तरह हमने अपनी इक्वेशन सेट करी यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच का जो उनका एज का गैप है वो 54 है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा एंड वेरी सिंपल मैनर 10x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 9x 54 एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज मेथड x इक्वल्स टू 54 बाय 9. इट मीन्स x इक्वल्स टू 6. यानी कि ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो x थी और x इक्वल्स टू आ चुका है 6. यानी ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स कितनी, 6 ईयर्स. ठीक है. एंड ग्रैंडफादर की एज अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करें तो वो होगी स्टूडेंट्स 10x. इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 6 विच इज इक्वल्स टू 60. यानी उनकी एज है 60. एंड एग्जैक्टली हम अपने आंसर को यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों की एज का डिफरेंस निकाल के. इट मीन्स 60 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 54. एस जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन में देखा था कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए 54. तो दोनों की एज का डिफरेंस आ चुका है 54. तो ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो होगी इक्वल्स टू 6 एंड ग्रैंडफादर की एज है वो होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे 60. तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करा हमारा क्वेश्चन नंबर 9. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. यानी अमन के जो बेटे की एज है एंड अमन की एज है, दोनों ही हमें यहाँ पे पूछा गया है और अमन की जो एज है वो अपनी बेटे की एज की 3 टाइम्स है. तो ऐसा सॉल्यूशन वी कैन से दैट, यानी कि अमन्स एज एंड सन्स एज, यानी सन की एज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं स्टूडेंट्स x और अमन की एज उससे कितनी ज़्यादा है, 3 टाइम्स. इट मीन्स वी कैन से दैट 3x. 10 ईयर्स अगो. तो स्टूडेंट्स यहाँ बात हो रही है 10 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 10 साल पहले. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ 10 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों के अंदर हमें 10 माइनस करना पड़ेगा. इट मीन्स वी कैन से दैट अमन की जो एज है वो है 3x एंड इक्वल्स टू लें और उसके बेटे की जो एज है वो है x. 10 साल पहले, यानी कि दोनों में ही हम 10 एंड 10 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स. 10 यहाँ माइनस एंड 10 यहाँ माइनस करेंगे दोनों की एज में. 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज. यानी कि 10 साल पहले वो अपने बेटे की उम्र से कितना ज़्यादा था, 5 टाइम्स था. तो स्टूडेंट्स एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे सिखाई है कि वो अपने बेटे से कितना बड़ा था, 5 टाइम्स बड़ा था. तो ऑलरेडी वो वहाँ बड़ा था तो हमें उसको ऑपोजिट करना है. तो 5 टाइम्स जो है वो हम अमन की एज में ऐड नहीं करेंगे, हम वो 5 टाइम्स ऐड करेंगे उसके बेटे की एज में, यानी कि 5 टाइम्स. इट मीन्स यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 5 इनटू अमन्स सन्स एज, यानी उसके सन की एज में 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन यहाँ पे रेडी है स्टूडेंट्स एकदम. 3x माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 5x. 5 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 50. अब ट्रांसपोज मेथड की हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स को ट्रांसफर करेंगे. इट मीन्स 3x माइनस 5x
एंड -50 विल बी रिमेन सेम। स्टूडेंट्स यू जस्ट नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, आपको ये साइन चेंज नहीं करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो 50 का या इस तरफ अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में होता है तो उसे पॉजिटिव कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है साइन कभी भी चेंज नहीं होते। जब उन्हें हम ट्रांसपोज करते हैं, इट मीन्स जब हम उन्हें स्विच करते हैं LHS से RHS या RHS से LHS, तभी उनके साइन चेंज होते हैं, इधर आप साइन चेंज नहीं कर सकते। एंड 10 यहाँ पे आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर, 3x - 5x, इंटीजर की हेल्प लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो विच इज इक्वल्स टू -2x, एंड माइनस प्लस माइनस इट मीन्स -40। तो माइनस माइनस विल बी कैंसिल स्टूडेंट्स, हमें पता है दोनों साइड का माइनस हो तो कैंसिल हो जाता है। एंड ट्रांसपोज मेथड की हेल्प से 40 डिवाइडेड बाई 2, एंड इफ यू विल कट दिस नंबर यू विल गेट आंसर 20। इट मीन्स x जो है वो आ चुका है 20, यानी और x यहाँ किसे डिनोट कर रहा था, उसके सन की एज को, यानी जो उसका सन है उसकी जो एज होगी वो होगी 20, और अमन जो है वो उससे 3 टाइम्स बड़ा है। सो वी कैन से दैट 3x विच इज इक्वल्स टू 3 × 20, इट मीन्स 60, यानी अमन की जो एज है वो है 60 और उसके जो सन की एज है वो यहाँ पे होगी 20। तो एग्जैक्टली आप इसे अगर चाहें तो 10 साल पहले की एज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, आपका आंसर स्टूडेंट्स इक्वली आएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, इट मीन्स x इक्वल्स टू 20 है, तो 3 × 20, इट मीन्स 60 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप 3 × 20 करेंगे तो आंसर आएगा 60, एंड 60 - 10 विच इज इक्वल्स टू 50। एंड अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 20, इट मीन्स 20 - 10, एंड 10 × 5 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50। वन टाइम मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप दोनों ही इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x की, इट मीन्स 20, सो आंसर आएगा 3 × 20 -10 एंड 5 20 - 10। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 3 × 20 इट मीन्स 60, 60 - 10 एंड 20 - 10 एंड 5 × 50 हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन जो है ये हमारी 100% यहाँ पे प्रूवन भी है। वी कैन से दैट RHS इक्वल्स टू LHS। सो हमें यहाँ अमन और उसके सन दोनों की एज भी मिल चुकी है, एंड इवन हमने यहाँ पे RHS और LHS को इक्वल भी करा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने फिनिश करा हमारा सम नंबर 10। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 11। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटेड फ्रॉम योर डिफरेंट एक्सरसाइजेस फ्रॉम 2.1 एंड 2.3, एंड दिस क्वेश्चंस वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिस सेशंस। तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं 3x + 5 upon 2x + 1 equals to 1/3। So in this question you just need to cross multiply the question. In second one also you can see x + 6 upon 4 plus x - 3 upon 5 equals to 5x - 4 upon 8. It means the all three terms which is related with x variable. You just need to take 5x - 4 upon 8 from RHS to LHS, and then after that take the LCM of 4, 5 and 8 and find the solution with the help of method d divided by d into n. And as you can see from 3 to 11 all sums are based on the method of cross multiplication and shift. It means the transpose method from LHS to RHS or RHS to LHS. So you can do this sum for your practice session students. So in this page we can see the lots of MCQs we have, and these MCQs very helpful for your multiple choice based examination. As you can see in first question 7x - 9 equals to 12, and you just need to find out the solution of this question. So before that you just need to shift -9 from LHS to RHS and then 7 from LHS to RHS and find the value of x. And just same like in question 2 and 3 you just need to shift numbers from LHS to RHS, and then after you will get the value of x. So you can refer this page for your practice session after the textbook, and you can do this all sums in your fair notebook. That's why I put this all material in this video. That will be easy for you to don't go again and again on WhatsApp session and again come to a YouTube session. So it will be better for you to get all materials on one side. So please just prefer this all material for your practice session. So as you can see students, in this PDF we have question from 1 to 12. In question 1 you can see 2x - 3 equals to 7. If you will shift -3 from LHS to RHS, it will convert in a positive number. So 7 + 3 will become 10.
and after that you just need to shift 2 from LHS to RHS, so it goes in fraction. So 10 divided by 2, your answer will be 5. So we can say that our option C is right. Just like in second and third one, आपको इसमें भी same method ही apply करना है. And if we talk about the question 11 and 12 in the last ones, 12 questions from your exercise 2.2. The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. It means साहिल की मदर की एज उसकी 3 टाइम्स है, तो साहिल की एज हम लेंगे यहाँ पे x और उसकी मदर की एज लेंगे 3x. आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी 66. यानी अगर दोनों की एज में 5 ईयर्स को प्लस करते हैं तो इक्वल हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वल बनेगी 66 के. तो ईजिली स्टूडेंट्स इसी तरह से आप इक्वेशंस को सेट करके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं. सो जस्ट प्रेफर दिस ऑल PDFs for your practice session and complete in your fair notebook. Hope you like this all PDFs and prefer definitely for your practice sessions. Till stay home, stay safe. See you in our next video. Bye bye.